श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा लिखित पाठ 13। आज की कथा द्वारिका का उपसंहार और पांडवों का स्वर्गारोहण। अनेक देशों को पवित्र करते हुए द्वारिकानाथ द्वारिका पधारे हैं। द्वारिका में सबको दर्शन की उत्कंठा थी। प्रभु ने अनेक स्वरूप धारण किए हैं और वे सब के सब एक ही समय में मिलते हैं। सबको आनंद दे रहे हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर है। सबको लगता है कि मुझसे उनका बहुत ही प्रेम है। पहले वे मुझे मिले हैं, मेरे साथ बातें की। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जब द्वारिका पधारते हैं उस समय की कथा का वर्णन है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। द्वारिकानाथ द्वारिका में पधारे हैं। इस पवित्र बेला में उत्तरा बालक को जन्म दिया है। बालक चारों ओर देखता है, किसी के भी आगमन पर उसे ध्यान से देखता है। उस बालक को याद आ रहा है कि जब मैं माँ के पेट में था तब मैंने 4 हाथों वाले पुरुष को देखा था। बहुत तेजस्वी पुरुष थे वे और अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र तेज का नाश करते थे। वे कहाँ हैं? बालक सब में परमात्मा को खोज रहा है। इससे उस बालक का नाम रखा गया है परीक्षित। युधिष्ठिर महाराज ने ऋषियों को बुलाया है। ऋषियों ने कहा, यह बालक महान राजा होगा, बड़े यज्ञ करेगा, परंतु सर्पदंश से इसकी मृत्यु है। किंतु अंतकाल में उसे महान आत्मा के दर्शन होंगे, उसकी मृत्यु मंगलमयी होगी। यह इसका अंतिम जन्म है। परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र के मोक्ष की कथा है। विदुर जी यात्रा करते करते घर आते हैं। विदुर जी ने 36 वर्ष यात्रा की है। संत तीर्थ यात्रा करके तीर्थों को पावन करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। विदुर जी ने सुना कि कौरवों का विनाश हुआ है। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज विराजित हैं। विदुर जी का भाई धृतराष्ट्र के प्रति प्रेम भाव है। 100 बच्चे मर गए पर अभी तक घर छोड़ नहीं रहे हैं। ये घर में मरेंगे तो इनका मरण बिगड़ेगा। इसी घर में फिर जन्म लेना पड़ेगा। घर में उन्हें अति आसक्ति है। यही सोचकर विदुर जी धृतराष्ट्र का मरण सुधारने आए हैं। सबको आनंद हुआ है। वे धृतराष्ट्र को मध्य रात्रि में समझा रहे हैं। तुम्हारे मुख पर मृत्यु की छाया दिखती है। जिस भीम को विष के लड्डू खिलाए, इस भीम के घर शक्कर के लड्डू खाने में तुम्हें क्षोभ नहीं होता? पांडव धर्म की मूर्ति हैं। तुम्हारे बैर भाव का बदला प्रेम भाव से देते हैं। तुम में बुद्धि है कि नहीं? अब जाने का समय आ गया है, फिर भी तुम्हें विचार नहीं आता? इस घर में तुम्हारी मृत्यु होगी तो इसी घर में तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारा मरण बिगड़ेगा। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ, मुझे बुरे स्वप्न आते हैं, मैं अंधा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? विदुर जी कहने लगे, चलो मैं तुम्हें ले चलूँ। दिन में तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे। धृतराष्ट्र को इस तरह समझाकर मध्य रात्रि में गंगा तट पर हरिद्वार के पास सप्त स्त्रोत तीर्थ में विदुर जी धृतराष्ट्र को ले गए हैं। हिमालय से गंगा जी निकलती हैं। रास्ते में 7 ऋषि बैठे हैं। ये 7 ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे गंगा जी की स्तुति करते हैं। माता को मना रहे हैं, माँ मेरे आश्रम में पधारिए। जब 7 ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं तब गंगा जी 7 धाराओं में प्रकट होती है। एक एक ऋषि के आश्रम में एक एक धारा बनकर वे चली गई हैं। 7 धाराओं के कारण उसे सप्त स्त्रोत कहते हैं। ये 7 धाराएं ब्रह्मकुंड में इकट्ठी होती हैं। गर्मी के दिनों में गंगा जी अलग अलग धारा आज भी दिख पड़ती है। गंगा जी की अलग अलग धारा आज भी दिख पड़ती है। वहीं विदुर जी धृतराष्ट्र को ले आए। विदुर जी के सत्संग से अब धृतराष्ट्र भी परमात्मा का ध्यान करने लगे हैं। धर्मराज का नियम था कि हर रोज चाचा चाची को
वे बंधन करते थे। आज चाचा क्यों नहीं दिख रहे हैं? चाची घर में अकेली हैं। मैंने उनके पुत्र को मार डाला, इसलिए आत्महत्या करने न चले गए हों। धर्मराज परेशान हो गए। भगवान के लाडले भक्त जब दुखी होते हैं तब बिना निमंत्रण ही संत उनके घर पहुंच जाते हैं। आज नारद जी पधारे हैं। वे धर्मराज को समझा रहे हैं, अब चाचा जी की चिंता छोड़िए, विदुर जी के सत्संग से उनका मरण सुधरेगा। आपने आपका कर्तव्य पूर्ण किया है। आज तक आपने चाचा जी की सेवा की है, पर चाचा जी में अब ममता न रखिए। किसी भी मानव में ममता न रखिए, ममता भगवान में रखिए, ईश्वर में रखिए। किसी स्त्री या किसी पुरुष में ममता रखने वाले बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं। धर्मराज को नारद जी समझा रहे हैं, हमारे शास्त्र में लिखा है कि 50-55 वर्षों तक घर की परिवार की देखभाल करना अच्छा है। बचपन के बाद यह ममत्व तो अच्छा नहीं है। 55 साल के बाद यह ममत्व तो घर में नहीं होना। 50-55 के बाद पुत्रों को घर सुपुर्द कर दीजिए और पुत्रों को भगवान को सौंप दीजिए। भगवान से व्यतीत कहिए कि पुत्र आपके हैं, मेरे नहीं हैं। 55 वर्ष व्यतीत होने पर प्रायः पुत्र का विवाह हो जाता है, पुत्र वधू घर में आ जाती है। तब मन से निश्चय करिए कि अब मेरा वानप्रस्थ शुरू हुआ है। घर में पुत्र वधू के आ जाने पर भी कितनों का घर से मोह नहीं छूटता है। घर में बहू के आ जाने पर समझना चाहिए कि अब वन में जाकर भक्ति करने का समय आ गया है। 55 वर्ष के बाद सजग होकर जो भक्ति करता है उसका मरण सुधरता है। 55 वर्ष के बाद भी जो घर में परिवार में आसक्ति रखता है उसका मरण अवश्य ही बिगड़ता है। धर्मराज को नारद जी समझा रहे हैं, अब 6 महीने ही शेष है। चाचा की चिंता न करिए, आप अपनी चिंता करिए। कितने ही लोग हैं कि मृत्यु शैया पर पड़े हैं और घर की चिंता कर रहे हैं। इस भांजे का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा। अरे मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, इसके बारे में चिंता कीजिए। यह सोचिए कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। आप अपनी स्वयं की चिंता करिए। 55 वर्ष के बाद परिवार की चिंता छोड़ दीजिए, प्रभु को सौंप दीजिए सब कुछ। सब जीवों में एक ही परमात्मा है, उसी परमात्मा को परखने का प्रयत्न कीजिए। चाचा के लिए रोइए नहीं, अपना मरण याद रखिए। मुझे अपनी मृत्यु को सुधारना है। मेरा ऐसा निश्चय होना चाहिए कि अब मैं घर परिवार का मोह छोड़ दूं। 6 ही महीने बाकी हैं। अब महीनों के बाद द्वापर पूरा होगा और कलयुग का आरंभ हो जाएगा। भगवान स्वधाम पधारेंगे। ऐसा समाचार मिलने पर सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर प्रयाण करना। नारद जी ने इस तरह धर्मराज को सावधान कर दिया। 14वें और 15वें अध्याय में पांडव प्रभु के धाम जाते हैं, उसका वर्णन आता है। द्वारिका नाथ की उपसंहार करने की इच्छा हुई। प्रभु ने सोचा कि मेरे बाद सुवर्ण की द्वारिका न रहे तो अच्छा है। प्रभु ने अपनी इच्छा से सुवर्ण की द्वारिका समुद्र में डुबा दी। यह तो प्रभु ने अच्छा ही किया कि इस युग में सुवर्ण की द्वारिका को रखा ही नहीं। उसे सुवर्ण की रखा होता तो भगवान जान रहे थे कि कलयुग में लोग कैसे होंगे। कलयुग के लोग द्वारिका को छिन्न भिन्न कर दे, इससे मैं ही डुबा दूं तो क्या बुरा है। स्व इच्छा से जो उपसंहार करता है उसे बहुत शांति मिलती है। जिसे अनिवार्य रूप से कुछ छोड़ना है उसे बहुत त्रस्त होना पड़ता है। जो समझकर सर्वस्व छोड़ देता है और परमात्मा के साथ प्रेम करता है वह इस संत्रास से बच जाता है। प्रभु ने संसार को दिव्य आदर्श दिखाया है कि मेरे बाद यह द्वारिका न रहे। यादवों में कलह हुआ, सुवर्ण की द्वारिका डुबा दी। यादवों का विनाश हुआ, भगवत इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ। उस समय धर्मराज को अनेक अपशकुन दिख पड़े। वे भीमसेन से बातें कर रहे हैं। भीम, नारद जी का कहा हुआ समय अब आ गया है।
मेरे पवित्र राज्य में अब कली का प्रवेश हुआ है। मुझे लगता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने जीवन में एक बार झूठ बोला है और अभी तक मैं पछता रहा हूँ। इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब तो झूठ बोलने में किसी को ज़रा भी दुख नहीं होता। मेरे राज्य में अब चोरी होने लगी है। ये कलयुग के लक्षण हैं। अब कुछ न कुछ दुख की बातें ही सुननी पड़ती है। धर्मराज भीमसेन से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वारिका से अर्जुन का आगमन हुआ है। अर्जुन ने आकर धर्मराज को प्रणाम किया। धर्मराज ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन के मुख पर तेज नहीं है। यह देखकर धर्मराज पूछने लगे, तुम्हारा सब तेज कहाँ गया? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या? बहुत अपमान होता है तब चेहरा निस्तेज हो जाता है। आंगन में आए भिखारी को भोजन दिए बिना तुमने भोजन किया है क्या? गृहस्थ का धर्म है कि मध्याह्न काल में जो आंगन में आता है तो उसे थोड़ा बहुत देना चाहिए। देने से कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। किसी वेश में कौन आता है इसका पता नहीं। बड़े बड़े ऋषियों और साधुओं को भी भिखारी के परिवेश में घूमते देखा गया है। तुमने किसी स्त्री का चिंतन तो नहीं किया है ना? पुरुष किसी भी पर स्त्री का चिंतन करता है या स्त्री किसी पर पुरुष का ध्यान करती है तो व्यभिचार का सा पाप लगता है। मेरा भाई अर्जुन ऐसा पाप नहीं कर सकता। मध्य रात्रि के समय सुंदर श्रृंगार से सजी उर्वशी अर्जुन से मिलने आई थी। अर्जुन की आंखों में विकार नहीं आया। अर्जुन का मन गंगा जल सा शुद्ध है। उर्वशी को उसने वंदन किया। उर्वशी ने कहा, मैं काम भाव से आई हूँ। अर्जुन ने कहा, आपका कैसा भाव हो? मेरा तो मातृभाव है। उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मुझे पाप नहीं लगेगा। तुम्हें पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा, मैं भरत खंड का मानव हूँ। मेरा भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति कहती है कि प्रत्येक स्त्री के प्रति मातृभाव रखो। अर्जुन बोले, माँ मैं तुम्हारा बालक हूँ। उर्वशी ने कहा, मैं तुम्हें शाप दूंगी। अर्जुन ने जवाब दिया, माँ तुम्हें जो योग्य प्रतीत हो वही कहना, मैं तो तुम्हें वंदन ही करूँगा। एकांत में जो काम को मारता है वही सच्चा वीर है और काम की मार से परास्त होता है वह निर्बल है। मेरा अर्जुन वीर है, वह ऐसा पाप नहीं करेगा। आज तुम्हारे मुख पर तेज नहीं है, इस पर मुझे कलयुग के लक्षण दिख रहे हैं। तुम्हें प्राण से भी प्रिय श्री कृष्ण का वियोग तो नहीं हुआ है ना? धर्मराज एक एक नाम ले लेकर कुशल समाचार पूछ रहे हैं। द्वारिका में सब क्या कर रहे हैं? आनंद में तो है ना? श्री कृष्ण के वियोग में अर्जुन व्याकुल हुए हैं। अर्जुन वीर है पर बालक सदृश रो रहे हैं। कहते हैं, बड़े भाई अब मैं आपसे किसका कुशल समाचार कहूँ? भगवान श्री कृष्ण सुधाम पधारे हैं। प्रभु सुधाम में पधार गए हैं। यह सुनकर धर्मराज बहुत व्याकुल हो गए। सिंहासन पर विराजमान थे किंतु गिर पड़े। श्री कृष्ण के बिना जीवन व्यर्थ है। प्रभु ने मुझे आज्ञा न की और स्वधाम पधारे। यह जीवन अब किसके लिए? श्री कृष्ण के वियोग में अर्जुन श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। वे परमात्मा के एक एक उपकार को याद कर रहे हैं। याद करते हुए कहते जा रहे हैं, मैं उनको समुचित रूप से पहचान न सका। मुझ पर उनका अतिशय प्रेम था। मुझे याद आ रहा है, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि अर्जुन तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम कुछ मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी। मैंने मांगा कि युद्ध में मेरी विजय हो। मुझे मांगना नहीं आया।
आज श्री कृष्ण वियोग में मुझे प्रीति हुई है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, वह तो प्रभु का प्रसाद था। मेरे हाथ से ये सब काम करवाने की इच्छा प्रभु की थी। मैं जहाँ गया वहाँ विजय हुई। पर आज श्री कृष्ण वियोग में मैं जब चला आ रहा था, तब रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूटा। मुझे उन्होंने बहुत मारा और मेरी पराजय हुई। आज मुझे विश्वास हो गया कि जहाँ सर्वत्र मेरी विजय हुई, वहाँ अब मेरी नहीं, प्रभु की शक्ति की विजय थी। मुझे श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन द्रौपदी के स्वयंवर में हुए, वहाँ मत्स्य वध करना था। यह मन भटकती मछली कासा है, जो मन को मारता है उसे द्रौपदी मिलती है। द्रौपदी श्री कृष्ण की भक्ति है। भक्ति वही कर सकता है जो मन को मारता है। उस समय परमात्मा ने मेरी ओर देखा, मुझमें शक्ति का संचार हुआ। मैंने मत्स्य भेद किया। श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमान से बचा लिया। बड़े भाई, आपको याद है ना, दुर्योधन ने क्या किया था? 4 महीनों तक दुर्वासा मुनि को उसने घर में रखा। दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था कि 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए उसके घर भोजन करते थे। दुर्योधन ने 4 महीनों तक संतों की सेवा की, पर सेवा सद्भाव से नहीं, दुर्भाव से की थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि से दुर्योधन ने कहा कि मेरे भाई पांडव वन में घूम रहे हैं, आज वहां जाकर पारण करिए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। दुर्योधन बहुत दुष्ट था। सोचा कि महाराज का उपवास है। सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया है, परंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उस पात्र में कुछ निकलता ही नहीं है। इन ब्राह्मणों को पांडवों तक पहुंचाने में देर हो जाएगी। तब तक द्रौपदी का भी भोजन हो चुका था। उससे अक्षय पात्र से कुछ नहीं निकलेगा। दुर्वासा को भोजन नहीं मिलेगा तो क्रोध करके पांडवों को शाप देंगे, पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्वासा ऋषि भोले थे, दुर्योधन की कपट चाल को न जान पाए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, कल निर्जला एकादशी का व्रत किया है, आज द्वादशी का बड़ा दिन है, पारण करूँगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और बाद में वहाँ जाऊँगा। दुर्योधन ने कहा, महाराज मुझे तो बहुत आशीर्वाद मिले, अब पांडवों को भी आशीर्वाद दीजिए। सूर्य नारायण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, उसमें से संकल्प के अनुसार अन्न मिलता था। सूर्य की त्रिकाल उपासना करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में भक्ति करिए। सूर्य नारायण में परमात्मा के दर्शन कीजिए। सूर्य नारायण की त्रिकाल भक्ति करने वाले को रोग नहीं होते। पांडव जब वन की ओर जाने के लिए चले, तब सूर्य नारायण को दया आ गई। उन्होंने अक्षय पात्र दिया। इस अक्षय पात्र से संकल्प के अनुसार अन्न निकलता था। आंगन में पधारे साधु संतों से, ब्राह्मणों से द्रौपदी जी हाथ जोड़कर पूछती, महाराज आपकी लाज महाराज आज आपकी क्या भोजन करने की इच्छा है, सो कहिए। संकल्प के अनुसार उस पात्र से भोजन मिलता। जंगल में मंगल था। जैसे जैसे ब्राह्मण लोग भोजन की मांग करते, उसी के अनुसार द्रौपदी उसमें भोजन पकाती। द्रौपदी पांडवों के साथ सत्संग कर रही थी। द्रौपदी कहती, मेरे प्रभु को झूठा काम करना आता ही नहीं है। प्रभु की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए ही होती है। आपके जीवन में जब उद्वेग का उद्भव हो, दुख का प्रसंग खड़ा हो, तब मन को शांत रखकर सहन करना सीखिए। प्रभु को झूठा काम करना नहीं आता, उनको झूठा काम करना आता ही नहीं। जीव झूठा काम कर सकता है, प्रभु कभी झूठा और गलत काम करते ही नहीं है। प्रभु में ऐसा दृढ़ विश्वास रखिए। राज्य चला गया था, पांडव वन में भटक रहे थे। द्रौपदी कह रही है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ।
राजमहल में बहुत सा राजसी सुख भोग लिया, सात्विक आनंद राजमहल में नहीं मिलता। राजमहल में सात्विक आनंद कहाँ से? मैं रानी बनकर राजमहल में रहती थी, वे दिन मुझे याद आ रहे हैं। मैं ध्यान लगाती तो चित्त तन्मय होता ही नहीं था। श्री कृष्ण कीर्तन करती थी पर हृदय द्रवित होता ही नहीं था। वनवास में ध्यान में तन्मयता आती है, कीर्तन से प्रेमाश्रु बहते हैं, आनंद आता है। ऐसे सात्विक आनंद के लिए ही प्रभु ने हमें वन में भेजा है। प्रभु जो कुछ करते हैं जीव के लिए मंगल ही करते हैं। भोजन से निवृत्त होकर द्रौपदी पांडवों के साथ सत्संग कर रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। धर्मराज ने खड़े होकर पुष्पों से उनका स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ये 10,000 ब्राह्मण आपके घर भोजन करने आए हैं। सुबह से हम हस्तिनापुर से निकले हैं। कल की एकादशी का निर्जला व्रत था। हमें अब बहुत भूख लगी है। धर्मराज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, आपने बहुत कृपा की, इन ब्राह्मणों की सेवा का लाभ हमें दिया। आप चलते ही आ रहे हैं, आपको अब थकान होगी, एक बार गंगा में स्नान करिए, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, स्नान की तो सबकी इच्छा है, पर भूख भी बहुत लगी है। हम स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार हो जाना चाहिए। धर्मराज ने कहा, हाँ महाराज, सब कुछ तैयार होगा। धर्मराज धीर गंभीर हैं, मति उनकी शांत है। वे सोचते हैं, अति दुख में भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अति दुख में भी मैंने पाप नहीं किया, अति दुख में भी मैंने प्रभु को नहीं भुलाया है। ठाकुर जी यह कैसी लीला कर रहे हैं, मैं यही देखना चाहता हूँ। धर्मराज शांति से ध्यान में बैठ गए। घर में एक दाना भी नहीं था। द्रौपदी के भोजन ले लेने के बाद अक्षय पात्र से कुछ मिलता ही नहीं था। धर्मराज जान रहे थे यह रहस्य, पर फिर भी शांति से परमात्मा का स्मरण करने लग गए। भीम अर्जुन थोड़े से घबरा गए। द्रौपदी भी अत्यंत व्याकुल हो गई। उन सब ने सुना था कि दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के हैं, कदाचित शाप देंगे। द्रौपदी प्रेम से प्रभु को पुकारने लगी। उनका आर्तनाद प्रभु के कानों तक पहुंचता है। द्रौपदी प्रेम से पुकार रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह जीव योग्य नहीं है, पर आप अति उदार हैं। आपने इस जीवन को अपनाया है। एक बार आपने ही कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तू मेरी बहन है। एक बार आपने लज्जा रखी। आपकी बहन अब भिखारिन हो गई है, घर में कुछ भी नहीं है। 10,000 ब्राह्मण भोजन मांग रहे हैं, नाथ कृपा करिए। गरुड़ पर बैठकर दौड़कर आइए, विलंब न कीजिए। मेरी लज्जा जाएगी, तब जगत में आपका भी उपहास होगा। दुर्वासा ऋषि के आने से पहले द्वारिकानाथ आ जाएं, नहीं तो मैं दुर्वासा ऋषि को कैसे मुंह दिखलाऊंगी। द्वारिकानाथ आकर दुर्वासा ऋषि को समझा दें। द्रौपदी द्वारिकानाथ से प्रार्थना करती है, नाथ दौड़ कर आइए। प्रेम से कीर्तन करते हुए जो परमात्मा को पुकारते हैं, प्रभु उनकी पुकार सुनते हैं। प्रभु एकदम जाग उठे हैं। द्वारिकानाथ की सेवा में रुक्मणी जी हैं। सुवर्ण के थाल में सरस मेवा लाई गई है। रुक्मणी जी मना रही हैं, मैं बहुत प्रेम से लाई हूँ, आप इसको पाइए। पर द्वारिकानाथ की आंखें भीग गईं। रुक्मणी जी पूछ रही हैं, आपको क्या हुआ है? प्रभु ने कहा, द्रौपदी मुझे पुकार रही है, पांडव बहुत दुखी हैं। रुक्मणी जी कह रही हैं, मैंने सुना है पांडव वन में है, आपको जाना है तो अवश्य पधारिए, पर यह मेवा खाकर जाइए। वैष्णव जब बहुत दुखी होते हैं, तब प्रभु को भोजन का ध्यान नहीं रहता। वे रुक्मणी जी से बातें करने के लिए नहीं रुकते। प्रभु दौड़ने लगे। इस तरह श्री कृष्ण कीर्तन करती हुई द्रौपदी को उनके दर्शन हुए। उन्होंने देखा श्री कृष्ण रुक्मणी जी के महल में विराजे हैं। रुक्मणी जी भोजन
लेने का आग्रह कर रही हैं, पर प्रभु मेरे लिए दौड़ पड़े हैं। आज मैंने उनके भोजन में विक्षेप डाला है। वे भोजन के लिए तैयार थे। मैंने प्रभु को बहुत त्रस्त किया है। द्रौपदी ऐसा सोच विचार कर रही थी कि उन्हें द्रौपदी शब्द सुनाई पड़ा। द्वारिकानाथ सम्मुख है। द्रौपदी जी को उनकी ओर देखने का साहस नहीं हुआ। मैं स्वार्थी हूँ, मैंने अपने प्रभु को बहुत परेशान किया। द्रौपदी जी की दृष्टि धरती पर है। परमात्मा ने स्मित किया, कहा, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दौड़ता आया हूँ। मैंने द्वारका में कुछ खाया नहीं है। अब मुझे तुम्हारे हाथ का भोजन खाना है, तो मुझे भोजन दे। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे अधिक लज्जित न करिए। घर में कुछ भी नहीं है। प्रभु ने कहा, मेरे लिए कुछ तो रखा ही होगा। आज तुम्हारे हाथ का ही दिया मुझे खाना है। घर में कुछ नहीं है क्या? द्रौपदी, मैंने सुना है कि तुम्हें अक्षय पात्र मिला है। मेरे लिए उस अक्षय पात्र में कुछ तो रखा ही होगा। मुझे वह अक्षय पात्र दिखा। द्रौपदी ने वह अक्षय पात्र प्रभु को दिया। कई दिन का भूखा व्यक्ति जिस तरह अन्न को ढूंढता है, उसी तरह द्वारकानाथ अक्षय पात्र में अन्न ढूंढ रहे हैं। अंततः प्रभु ने भाजी का एक पत्ता ढूंढ ही लिया। द्रौपदी से कहने लगे, यह तूने मेरे लिए रखा था। यह भाजी का पत्ता सर्व जीवों को तृप्त करेगा। श्री कृष्ण सर्व के अंतर्यामी है। श्री कृष्ण को जो प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न कर सकता है। श्री कृष्ण को जो भोजन कराता है वह सारे संसार को भोजन कराने का पुण्य पाता है। लोग गरीबों और साधु संतों व ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, जो अच्छा ही है, परंतु अति उत्तम तो यह है कि अति प्रेम से, बहुत पवित्रता से लाला का स्मरण करते हुए उन्हें भोजन कराया जाए। वे धन्य हैं जो उन्हें एकांत में मनाते हैं और भोजन करवाते हैं। तब लाला थोड़ा सा भोजन करते हैं। यशोदा मैया जब बहुत मनाती हैं तब वे थोड़ा सा खाते थे। श्री कृष्ण आज भी भाजी का पत्ता खाते हैं। प्रभु ने संकल्प किया कि संसार के सर्व जीवों को तृप्ति हो। भोजन करते हैं श्री कृष्ण और डकारें आ रही हैं दुर्वासा को, और दुर्वासा ऋषि का पेट फूल गया है। अब ब्राह्मणों में से कोई संध्या करता है, कोई जप कर रहा है। एकदम सभी को डकारें आने लगी हैं। सभी को आश्चर्य हुआ है कि यह क्या हो रहा है। उसी समय प्रभु ने भीमसेन से कहा, वह महाराज दुर्वासा वहाँ से भाग जाने का विचार कर रहे हैं, तुम उनको बुलाकर इधर ले आओ। भीमसेन दौड़ते गए हैं और दुर्वासा ऋषि से कहने लगे, महाराज पधारिए, सब तैयार है। दुर्वासा ने पूछा, भीम, तुम सच ही कहना? हाँ, द्वारिका से श्री कृष्ण तुम्हारे घर आए हैं ना? भीम ने कहा, हाँ आए हैं, द्रौपदी से बात कर रहे हैं। मुझसे कहा कि दुर्वासा ऋषि मेरे गुरु हैं। आज तो मैं ही गुरु जी को भोजन परोसना चाहता हूँ। मैं ही उनको भोजन कराऊंगा। दुर्वासा ने कहा, वे आए हैं तभी मेरी स्थिति बिगड़ रही है। मैं उनका गुरु नहीं हूँ, वे मेरे गुरु हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। दुर्वासा ऋषि ने पांडवों को आशीर्वाद दिए। 4 महीनों तक मैंने दुर्योधन का अन्न खाया। मैंने भूल की, कभी भी ध्यान में तन्मयता नहीं आई। संध्या गायत्री करते हुए हृदय द्रवित नहीं हुआ। वह पाप का अन्न था। आपके घर में तृप्त हुआ। पांडवों का संयम, सदाचार, सरलता, साधु संतों में सद्भाव और अनंत श्री कृष्ण भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ। जय जयकार हुआ। सेवा की। दुर्योधन ने आशीर्वाद मिले पांडवों को। जहाँ जाइए वहाँ दुर्वासा के पीछे पड़ते हैं। वासना बंगले में त्रस्त करती है। वासना जो होती है वो बंगले में त्रस्त, बंगला मतलब हर सुख सुविधा।
उसमें त्रस्त करती है, ऐसा नहीं है। वासना वन में जाने पर भी त्रस्त करती है, ज़रूरी नहीं है कि घर में ही त्रस्त करेगी। आप जंगल में जाइए घर छोड़कर, वासना आपके साथ ही जाएगी। सुख भोगने की इच्छा ही है दुर्वासना, जो भक्ति को बिगाड़ती है, छिन्न भिन्न कर देती है। आप मन में ये मत सोचिए कि मुझे सुखी रहना है। अगर मन में वासना आया तो दुख का कारण वही हो जाएगा। दूसरों को सुखी करने की वासना भक्ति को पुष्ट करती है। वासना सभी को त्रस्त करती है। दुर्वासा के त्रास से द्वारिकानाथ ही मुक्त करवा सकते हैं। दुर्वासना के त्रास से द्वारिकानाथ ही मुक्त करवा, दुर्वासना मतलब गंदी वासना, जो खुद को परेशान करे, ऐसी वासना, उससे भगवान श्री कृष्ण ही मुक्त करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। जीव में शक्ति नहीं है सदैव के लिए वह वासना को नष्ट कर सके। कुछ दिन तो कई लोग संयम रख सकते हैं, पर बाद में वासना तीव्र हो जाती है। मानव मूर्ख नहीं है, पर मानव का सयानापन सदैव रह नहीं सकता। वासना के नाम से तो प्रभु ही मुक्त करा सकते हैं। उनकी कृपा हो जाएगी तो वासना से भी मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा के चरणों का जिसे आश्रय प्राप्त है, वही श्री कृष्ण सेवा में तन्मय बन सकता है। भगवान उससे वासना के त्रास से बचा लेते हैं। भाजी का एक पत्ता खाकर जिन्होंने जगत को तृप्त किया, उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण का अर्जुन स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए सब तन्मय हो गए। सारी रात भगवत गुणगान हुआ। प्रातः काल हुआ, युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया और कहा कि आज से तुम राजा हो। परीक्षित को राज्य दिया। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में प्रयाण कर गए। हस्तिनापुर छोड़ते समय युधिष्ठिर आँखें होने पर भी किसी को देखते नहीं है, कान होने पर भी किसी को सुनते नहीं है। हस्तिनापुर की प्रजा बार बार उन्हें प्रणाम कर रही है। प्रजा सोचती है कि ऐसे राजा थे नहीं और होंगे भी, और कोई नहीं होगा। इनके राज्य में हम बहुत सुखी हुए। धर्मराज अब कहीं देखते ही नहीं है, न कहीं कुछ सुनते हैं। हिमालय में पांडव गए। उन्होंने केदारनाथ की पूजा की। जीव और शिव का अंतिम मिलन वहाँ होता है। केदारनाथ में ऐसी मर्यादा है कि शिव जी की पूजा के बाद स्त्री हो या पुरुष, सभी शिव जी को आलिंगन में लेते हैं। जीव और ईश्वर का वहाँ मिलन होता है। वही जीव भाव दूर हो जाता है। केदारनाथ से ऊपर जाने पर निर्वाण पथ आता है, उसे महापुरुष सतपथ कहते हैं। पांडव जीव भाव छोड़कर उसी पथ पर गए। 4 पांडव शरीर छोड़कर प्रभु के धाम गए हैं। अकेले धर्मराज सदेह धाम में गए हैं। वेदांत कहता है कि ज्योति में ज्योति मिलती है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, पर भक्ति में ऐसी शक्ति है जो निरंतर भक्ति करता है, उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है। वह दिव्य शरीर के साथ परमात्मा से मिल जाते हैं। अकेले धर्मराज देह धाम में गए। मीराबाई सदेह गई थी। तुकाराम महाराज की भी समाधि नहीं है। तुकाराम महाराज का श्राद्ध नहीं, जो शरीर छोड़ता है उसका श्राद्ध होता है। तुकाराम महाराज विट्ठलनाथ जी की भक्ति करते करते सदेह धाम में गए। मीराबाई सदेह द्वारिकानाथ में समाविष्ट हो गई। मीराबाई के श्री अंग का किसी से स्पर्श नहीं हुआ, अग्नि संस्कार नहीं हुआ, जल संस्कार नहीं। वे द्वारकानाथ के स्वरूप में समाविष्ट हो गई। मीराबाई का चरित्र अति दिव्य है। पांडव प्रभु के धाम गए हैं। पांडव के मरण की यह कथा नहीं है, यह प्रयाण की कथा है। मरण और प्रयाण में बहुत फर्क है। स्नान नहीं, संध्या नहीं, अपवित्र अवस्था में हाय हाय करके जो प्राण छोड़ता है उसका मरण हुआ, ऐसा कहा जाता है। वो मर गया, ऐसा कहा जाता है। पर अंतिम दिन तक जो स्नान करके, भोग चढ़ाकर, लाला की आरती करके, जो कृष्ण दर्शन और स्मरण करते करते आनंद में शरीर छोड़कर प्रभु के धाम में जाता है, वह मरा नहीं है, वह अमर हो गया है।
पांडवों का मरण मंगलमय हुआ। पांडव प्रभु के धाम में गए हैं। यह आज की कथा द्वारिका का उपसंहार और पांडवों का स्वर्गारोहण समाप्त हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।